प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 5 रिमझिम का पाठ राख की रस्सी, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। तो लोनपोगार कौन थे बच्चों? लोनपोगार तिब्बत के 32वें मतलब 32 जो राजा हो चुके थे, तो 32 राजा सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। तो वे काफ़ी चालाक किस्म के थे और कोई भी बात अगर बोलते थे, कोई क्वेश्चन कोई उनसे पूछता था तो मतलब उनके मुंह पर ही जवाब रहता था, तुरंत जवाब वो दे देते थे। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? हाजिर जवाबी। जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछते हैं और तुरंत कोई अगर आंसर दे देता है तो उसको क्या कहा जाता है? हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था, मतलब काफ़ी वो चालाक थे, काफ़ी जो है मशहूर हो चुके थे। उनको लोग जानते थे कि ये ऐसे व्यक्ति हैं लोनपोगार जो कि हाजिर जवाबी हैं, तुरंत किसी बात का जवाब दे देते हैं। तो लोग मशहूर हो गए थे, मतलब चारों तरफ जो है उनका चर्चा चल रहा था। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। मतलब उनकी जिंदगी जो है चैन से तो चल रही थी, लेकिन उनका बेटा जब बड़ा हुआ तो उनके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं रह गई थी। मतलब जिस तरह उनके पिता चालाक थे, हाजिर जवाबी थे, उस तरह का उनका बच्चा जो था, लड़का नहीं था। वह काफ़ी भोला था और मतलब कुछ भी दुनियादारी का उतना जो है उनको ज्ञान नहीं था। काफ़ी भोला था, सीधा था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, मतलब वो इतना ज़्यादा होशियार भी नहीं था। लोनपोगार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है। अब उनको चिंता होने लगी कि मेरा बेटा जो है इतना सीधा साधा है, तो मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। मान लीजिए अगर उनके पापा ये सोचने लगे कि अगर मैं मर जाऊंगा या मुझे कुछ हो जाएगा तो फिर घर में मेरा बेटा जो इतना सीधा साधा है तो मेरा घर कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। मतलब 100 जौ जो होता है, जैसे गेहूं होता है ना, गेहूं, बाजरा, मक्का, उसी तरह जौ भी एक तरह का अनाज है। तो एक दिन क्या किए उनके पापा, सोचे कि अब मेरा बेटा किस तरह से काम करेगा। तो कुछ उनके दिमाग में ऐसा बात आया, तो बोले क्या जो चलो अपने बेटे को 100 भेड़ दिए। शिप जो होता है, जिसको भेड़ बोला जाता है, शिप इंग्लिश में बोला जाता है। तो उनके पिताजी क्या किए, अपने बेटे को 100 भेड़े मतलब सिप देते हुए कहा, तुम इन्हें ले जाकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। लेकिन तुम इसको मारना नहीं, न ही इसमें से एक भी भेड़ को तुम बेचना। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। और 100 जौ के बोरे जो होता है, जिसमें 100 बोरा जौ उसमें होना चाहिए। जैसे गेहूं होता है ना, उसी तरह के जौ होता है। तो 100 बोरा तुम अपने साथ में जौ भी लाना, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो उनके पिताजी इस तरह से अपने बेटे के साथ किए कि तुम अगर इस तरह से 100 भेड़ों को लेकर जाओ और फिर तुम जो है 100 जौ के बोरों के साथ उन्हें वापस भी तुमको लाना होगा, नहीं तो तुम्हें क्या करेंगे, मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। अब क्या किए, अपने बेटे को शहर की तरफ भेज दिए। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उनके पास रुपए ही कहाँ थे। अब देखिए, उन बच्चों को यह भी नहीं था दिमाग में कि अपने पिताजी को पूछें कि आप जो मुझे भेज रहे हैं शहर, तो कम से कम मुझे पैसे भी तो दीजिए। मतलब इतना चालाक भी वह नहीं था। चुपचाप से जिस तरह से उनके पिताजी कहते जाते थे वह करते जाता था, आगे पीछे कुछ सोचता नहीं था।
तो लोनपोगार का बेटा क्या किया, शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उनके पास कुछ पैसे भी नहीं थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया। अब वह सोचने लगा, क्या करूं, किस तरह से 100 बोरा जौ मैं लेकर के पिताजी के पास वापस भी मुझे जाना है। मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उनको कोई भी तरीका समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। अब एक लड़की वहां पर आ जाती है, पूछती है, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। अब वह लड़की पूछती है उससे कि तुम इतने दुखी लग रहे हो, क्या बात है। लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया, और लोनपोगार के बेटे जो है, जो पिताजी उनको बताए थे, ये सारी बातें उस लड़की को सुना देता है। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। अब लड़की कहती है, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिए। अब जानते होंगे बच्चों कि ऊल का जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, जो ऊल का स्वेटर हम लोग पहनते हैं, वह किससे बनता है, भेड़ के बाल से बनते हैं, तो वह काफ़ी कीमती होता है। तो देखिए, लड़की के मन में यह तरीका आया कि अगर हम भेड़ के बाल को उतार देंगे और बाजार में बेच देंगे तो क्या होगा, कुछ पैसे मिलेंगे। तो वह क्या करती है, भेड़ के बाल को उतार देती है और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिला उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। और वह लड़की जो थी काफ़ी चालाक थी, वह क्या करती है, 100 बोरे जौ भी खरीद देती है, उस लड़के को वापस घर भी भेज देती है। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। अब जो है, लोनपोगार सोचने लगा कि यह सब जो देखेंगे मेरे पिताजी तो काफ़ी खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनके पिताजी कुछ ध्यान नहीं दिए, वे उठ करके दूसरे कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब उनके पिताजी कह रहे हैं कि यह जो तुम काम किया है, भेड़ के बाल उतार कर जो बेच दिया, यह मुझे पसंद नहीं आया है। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उसके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब पिताजी उनके फिर से कहते हैं उस लड़का को, अपने बेटा को, कि तुम क्या करो, फिर से तुम शहर जाओ और तुम यही 100 भेड़ को लेकर के तुमको जाना होगा, और साथ में जौ के 100 बोरे तुमको साथ लाना होगा। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। अब उनका लड़का जो है फिर से शहर जाता है, वहाँ पर जा कर के जैसे पहले चिंतित अवस्था में बैठा हुआ था, उसी तरह वह चिंता में बैठ जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ बात नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। 100 जो जौ का बोरा होता है उसको खरीदने के लिए तो काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन उनके पास कुछ पैसे हैं नहीं, तो वह चिंतित अवस्था में बैठ जाता है। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं विश्वास था कि वह लड़की जो पिछले बार मदद की थी उसको, तो उसको लग रहा था कि वह लड़की ज़रूर आएगी मदद करने के लिए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब जो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। अब वह सारी बातें लड़की को बताता है कि अगर मैं 100 बोरे जौ लेकर के नहीं जाऊंगा घर में तो क्या होगा, मेरे पिताजी घर घुसने नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उससे 100 बोरे जौ खरीदे। अब वो लड़की क्या करती है, भेड़ के जो सींग होते हैं ना, उसको काट ली है और उसको बेच देती है, और उससे क्या होता है, जो पैसे मिलते हैं उससे वह 100 बोरे जौ भी खरीद देती है। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया, और लड़की क्या करती है, फिर से लोनपोगार का जो बेटा है उसको रुपए सौंप कर, मतलब वह जौ का बोरा सौंप कर घर भेज देती है। मतलब वह काफ़ी मदद करती है उस लड़का को। आगे देखिए, भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। अब जो लोनपोगार का बेटा घर पहुंचा है 100 बोरा जौ लेकर के और भेड़ों को लेकर के, तो पिताजी के हवाले करता है, मतलब पिताजी को देते हुए बहुत ही खुश अवस्था में था कि चलो हमारे पिताजी जो भी बात मुझे बोला मैंने उसको पूरा किया।
उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। और लड़का जो किस तरह से वह लड़की शहर में उसकी मदद की थी, यह सारी कहानी अपने पिताजी को सुना देती है। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। अब उनके पिताजी देखिए क्या करते हैं। अब तीसरा एग्जाम लेते हैं, अपना बेटा को कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम जो है फिर शहर जाओ और उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी, मतलब 9 हाथ कितना होता है बच्चों जानते होंगे, 1 हाथ आप लोग माप सकते हैं, 1 हाथ, तो उसी के अनुसार 9 हाथ की लंबी रस्सी बनाकर देने के लिए कहते हैं। किस चीज की रस्सी? तो राख की रस्सी। राख क्या होता है बच्चों? जो जिस रस्सी को जला दिया जाता है और जलाकर जो राख हो जाता है, तो राख का रस्सी उनके पिताजी मांगते हैं। अब बताइए कि किस तरह से राख का रस्सी बनाएंगे। तो उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश, पिता जो उनको कहे थे यह सब बात उस लड़की को कह देते हैं। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। अब लड़की कहती है कि देखो मैं रस्सी तो बना दूंगी राख की रस्सी, लेकिन तुम्हारे पिता को यह रस्सी पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर लिया। अब वह शर्त को मंजूर कर लेता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम रस्सी बना दो, राख की रस्सी मैं पिता को पहना दूंगा। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के शिल पर रखा और जला दिया। तो पत्थर का शिल क्या होता है बच्चों? शिल होता है सिलवट्टा, जिसपे मसाला वगैरह पीसा जाता है। गांव देहात में जब मिक्सर का चलन नहीं था तो महिलाएं क्या करती थी, अभी भी बहुतों के घर में सिलवट्टे होते हैं, पत्थर का बना होता है, लंबा चौड़ा होता है, तो उस पर पीसा जाता है। तो लड़की क्या करती है, पत्थर के सिल पर रस्सी को रख देती है और उस पे आग जला देती है। तो रस्सी क्या होता है, जल गई है, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई है। और जैसे जैसे वो रस्सी जली है तो उसी तरह का राख जैसा रस्सी उस पे बना हुआ है। और इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई, उसे पहनने के लिए कहा। अब लोनपोगार के पास लेकर के वह लड़की गई है और उसको पहनने के लिए कहा। तो क्या हुआ, हाँ बच्चों, तो इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। अब लोनपोगार जो है रस्सी को जब देखते हैं तो चकित रह जाते हैं। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर उठाना भी मुश्किल है। मतलब क्या होता है, वो तो डस्ट के जैसा होता है, जैसे ही उसको आप उठाएंगे तो क्या होगा, वह धूल मिट्टी के जैसा हवा में उड़ जाएगा। तो उनके पिताजी लोनपोगार जो हैं वो तो जानते थे कि इस रस्सी को गला में पहना नहीं जाएगा। तो लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह रस्सी टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। अब जो चालाकी करते थे तो अब समझ में आ गई कि मुझसे भी कोई चालाक तो और है, लड़की तो मुझसे भी चालाक निकल गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। अब क्या हुआ, लोनपोगार जो है जान गए कि यह लड़की जो है काफ़ी चालाक है, क्योंकि हर वक्त उनके लड़का को मदद की है। तो जान गए कि यह काफ़ी जो है मुझसे भी यह चालाक है, यह घर को चला सकती है, घर को ठीक से देखभाल कर सकती है और कोई भी मुसीबत अगर आएगा तो उसका वह सामना कर सकती है। तो काफ़ी वो खुश हो गए और वो क्या किए, अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया कि तुम मेरे बेटे के साथ शादी तुम्हें करनी होगी। और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। और क्या हुआ फिर, धूमधाम से देखिए किस तरह से दोनों की शादी भी हो गई है। तो यही कहानी बच्चे इस पाठ में दिया गया है कि राख की रस्सी पाठ में इसी बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से लोनपोगार का बेटा जो है सीधा था, भोला था, और किस तरह से वह लड़की बार बार जो है उसका मदद करती है। तो पाठ समझ में बच्चों आपको आ गया होगा और आशा है कि आप अच्छी तरह से
सारा समझ गए होंगे। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।